तो रहना सीखिए। आजकल ज़्यादा गर्मी होने लगी है, यहाँ धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है बेंगलोर में। आप लोग सब ठीक है? चाय भी है। आपका स्वागत है पास्टर जी। है ना, हम लोग पिछले हफ्ते भी और उसके पहले भी है ना, हमारा जो मास्टर का सेमिनार हुआ उसमें हम सब ने काफ़ी बातें सीखी है। और मैं समझता हूँ कि अब है ना कि जिसने भी सुना है उसको वचन समझने में दिक्कत ना होना चाहिए। हाँ, जो लोगों के है ना जो शंका थी या जो था वो सारी बातें कई बातें क्लियर हो गई और बहुत एक साफ तरीके से हमको परमेश्वर के राज के बारे में और परमेश्वर है ना किस तरीके से आराधना के बारे में काफ़ी कुछ हमको सीखने मिला। और क्या होता है ना कि हम बच्चों को तो सीखते हैं है ना, लेकिन उसमें बने नहीं रहते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि उसको अपना नहीं बनाते, उसको सुनते हैं सिर्फ लेकिन उसको अपना नहीं बनाते हैं, यानी क्योंकि जो पुरानी बातें हैं उससे फिरते नहीं और दोनों को मिला मिला के एक साथ करना पड़ता है। और इसके कारण क्या होता है कि उसमें इतना ज़्यादा फल नहीं आता। फल आता है लेकिन बहुत कम फल आता है और बहुत धीरे आता है। आइए हम आज वचन में से निकालेंगे होशे उसका 14 अध्याय। होशे उसका 14 अध्याय, इसके अंदर में आखिरी अध्याय है, इसके अंदर में 9 तक है। आइए हम वैसे उसी रीति से पढ़ेंगे जैसे हम हमेशा पढ़ते आए हैं। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर और लौटकर की ओर सब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मैं उनकी आदत को दूर करूंगा, मैं सेब में तुझसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से जल गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह शोषण के समान फूले फलेंगे और लबानोन के समान जड़ फैलाएंगे। उसकी जड़ से पौधे फूटकर निकलेंगे, उनकी शोभा उनकी सी और उनकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उनकी कीर्ति लबानोन के दाखमधु की सी होंगी। साथ पढ़ेंगे। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। है ना, मैं आपके सामने में बहुत से बार ये बात को बोला है कि है ना, जब हम यीशु मसीह की बातें या प्रभु की बातें सुनते हैं तो सबको अच्छी नहीं लगती। बहुत से लोग उससे आशीष पाते हैं और बहुत से लोग उससे ठोकर खाते हैं। तो कैटेगरी सिर्फ दो ही है ना, इसमें दो ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो उसको ग्रहण करने वाले या तो उससे ठोकर खाने वाले। है ना, आज कलीसिया भी ऐसे लोगों से भरी हुई है। हर जगह
यही बात पाई जाती है ना। सबको परमेश्वर का वचन अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि कई लोग परमेश्वर का वचन अपने समझ के हिसाब से, अपने जरूरतों के हिसाब से, वो जो चाहते हैं उसके हिसाब से सुनना चाहते हैं। और क्या होता है कि जब कोई बात ऐसी आती है जो उनको छोड़ने बोलता है या जो वो चाहते हैं उसको मना कर दिया जाता है, हा? तो क्या हो गया, वो लोग परमेश्वर की बातों से ठोकर खाते हैं। यहाँ आज हम इसी तरीके से कि सत्य को इनकार करना, हम सत्य को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी है ना लोग ट्राई करते हैं। हम सत्य को इनकार नहीं कर सकते है ना। एक उदाहरण के लिए 2 + 2 कितना हुआ? 2, हाँ 4 हुआ है ना। अगर कोई बोलता 5 होता है या कोई बोलता है 3 होता है, हा? कोई बोलता है 5 होता है, कोई बोलता है 3 होता है, लेकिन होता तो 4 ही है ना। बोलने के लिए किसी का कुछ नहीं जाता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी सोच सकता है, हा? लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो तो वही है, हा? तो है ना, हमने पिछले हमारे सेमिनार के अंदर में देखे कि बुरा भला चुनने के लिए परमेश्वर ने हमको स्वयं की इच्छा दे दिया। ये इजराइलियों को परमेश्वर ने कई बार इस तरीके से बहुत सारी है ना अच्छा बुरा का चुनने का क्या किया, उनको चुनाव दिया है ना। आदम को सबसे पहले दिया कि चुन भाई, हाँ? उसके सामने में है ना। तो हमारे सामने में हमेशा चुनौती है ना। यहाँ जो खास है, यहाँ जो 14:1 में होशेया 14:1 में बोल रहा है, ये इजराइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा। अगर वचन पढ़ो तो ऐसे लगता नहीं है कि इजराइली लोग कहीं परमेश्वर से कहीं भाग गए थे, हाँ? क्योंकि इनका तो ध्यान पूरा कहाँ रहता था? यरूशलेम में होता था, जहाँ मंदिर है। पहले तंबू पे होता था, फिर बाद में यरूशलेम में होने लगा। तो ऐसे 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 लगता नहीं है कि ये कहीं कहीं भाग गए करके। आजकल के मसीह लोगों का भी वही हाल है, लगता नहीं है भागे, लेकिन बहुत दूर है। कहाँ भटके हुए मालूम नहीं है, हाँ? है ना। यहाँ हम हमेशा देखते है ना, ये जो लौट आने की बात कर रहा है परमेश्वर, मतलब ये लौट आने का मतलब क्या है? लौट आने का मतलब है पश्चाताप करके वापस आ जाओ, रिपेंट। हाँ, उड़ाव पुत्र अपने पिता का से अपना हिस्सा लेके चले गया, लेकिन जब एक दिन ऐसा आया, वो आपने ऐसा दिखाया, वो अपने आप ही में आया और लौट गया। कहाँ? वापस अपने पिता के पास। है ना। एक बहुत क्लासिक, बहुत ही खास उदाहरण है वचन के अंदर। ये सब अपने अपने राह पकड़ के कहीं ना कहीं भटक जाती है, और है ना। लेकिन हमको सबसे खास बात यह है, और हमको जो जिससे होशियार रहना है, या हमारा जो अवेयरनेस बोलते जिसको, है ना। बहुत से बार मैं देखता हूं कि मसीह लोग बहुत सारी चीजों से अवेयर ही नहीं कि वचन क्या बोलता है, क्या करने बोलता है। अवेयर का मतलब है सतर्क, होशियार रहना, पहचानना, है ना। यहाँ अगर हमें मान लिया जाए कि कुछ है ना, जैसे अभी पिछले टाइम में
ये पेंडेमिक आया, महामारी आई, तो क्या हो गया, सारे के सारे लोग होशियार हो गए। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर जो होशियार नहीं हुआ उनका क्या हुआ नतीजा, बहुत गलत भुगतान भुगतना पड़ा, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, है ना। तो क्या होता है कि हमको बहुत सारी चीजों से, कि हमने किन बातों से पश्चाताप करना है, और वो भी रोज के जीवन में, है ना। ये जो विषय है, ये पश्चाताप का विषय है, आजकल कलीसियाओं में से तो गायब हो गया, कोई इसके विषय में बात करने नहीं मांगता है, क्योंकि है ना, सारे जो कलीसिया जो लोग सोचते हैं कि मैं मसीह हूं, तो वो शुद्ध हो चुके, या पूरा ज्ञान पा चुके, या वो स्वर्ग में बैठे। हाँ? तो क्या हो गया, जब हम अगर स्वर्ग में चले गए, तो हो सकता है शायद हमको पश्चाताप ना करना पड़े, या हम सिद्ध हो चुके हैं, है ना। यहाँ कुछ बातें हैं कि क्या बातों से परमेश्वर इन इजराइलियों को बोल रहा है कि भाई यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। क्या क्या किए लोगों ने, कुछ परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर को गाली दिया, या कुछ तो भी ऐसा गलत बात बोल दिया? हाँ? नहीं। क्या किया ये लोगों ने, किन बातों से हमको रोज पश्चाताप करना है, कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए, या परमेश्वर से पूरी तरीके से प्रेम करने में क्या हो गए, उसमें हम असफल हो गए। परमेश्वर पर भरोसा करने से हम असफल हो गए। आज कितने लोग, हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पर सिखाया जाता है कि अपनी ताकत से चलो, अपने काबिलियत से चलो, अपने, है ना, अपना हुनर दिखा के चलो। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि हम किस जगह असफल हो गए, परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए असफल हो गए, परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए असफल हो गए। फिर और इसीलिए क्या हो रहा है कि हर एक लोग अपने तरीके से कुछ करने मांग रहा है ना। कौन इन बातों के लिए पश्चाताप करता है? कभी कभी लोगों के दिमाग में, जो हमारे देश में या आजकल जो चल रहा है, अगर तुमने, है ना, मतलब जो जिसको पाप सोचते हैं ना, वो क्या है मालूम? क्या, जो पाप के फल है उसको गिनते हैं, लेकिन जो असली, जो छुपा हुआ चीज है, जिसके द्वारा ये सारी चीज होती है, उसको कोई नहीं बोलता पाप है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। आप परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहे, परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे, और उसकी ताकत के ऊपर, है ना, पूरी तरीके से निर्भर नहीं है। हाँ? ये किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रभु प्रभु तो कर रहे हैं। हाँ? तो प्रभु क्या बोलता है? लौटाओ। क्या किए थे लोगों ने? ये लोग, है ना, दूसरे देशों के ऊपर, अशूर हो गया, इनके ऊपर भरोसा करते थे, अपने घोड़ों के ऊपर भरोसा। अपने घोड़ों के ऊपर भरोसा करने का मतलब है कि अपनी संपत्ति के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा करना, अपने एबिलिटी के ऊपर भरोसा करना। प्रभु उधर होता है। दूसरा, ये किस चीज में हम असफल हो गए? हमने परमेश्वर को ही गलत तरीके से तोला है। हाँ? कि हमारा जो परमेश्वर हमको जिस तरीके से देखता है, जिस योग्यता से देखता है, हमने उसको खो दिया। हाँ, परमेश्वर हमको, जब हम परमेश्वर के पास आए और जब हमने यीशु मसीह ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने हमको क्या करके ग्रहण किया? क्या करके?
हमको पुत्र बना लिया। हाँ? हमने वो जो योग्यता है, जो परमेश्वर ने जिस योग्य हमको सोचा है, जिस योग्य हमको समझा है, जिस योग्यता से हमको ग्रहण किया है, हमने उसी को असफल कर दिया। कि परमेश्वर ने हमको क्या किया है ना, अपने बेटे यीशु मसीह का क्या बना दिया, भाई बना दिया, बहन बना दिया। है ना, तो कभी ये बात को लेके हम पश्चाताप करते हैं कि हमने जो परमेश्वर हमको जो समझा, हमने उसी को तुच्छ कर दिया, उसी को हमने क्या ठहरा दिया, तुच्छ ठहरा दिया। है ना, इब्रानियों 2:11-12 पढ़िए उसका। इब्रानियों 2। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मुंह से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। हाँ, क्या क्या परमेश्वर ने क्या क्या कर दिया। यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोलता है, हाँ, कि परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह का भाई बना दिया, अपनी संतान बना लिया। हाँ? हम अपने आप को क्या सोचते हैं, उस काबिल ही नहीं सोचते है ना। आज जो मसीह लोगों को अगर इनकी औकात दिखाओ कि ये है क्या, बन गए क्या है, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने से और बड़ा बड़ा ये करने से कुछ नहीं होता। भाई तुमने अपनी आइडेंटिटी खो दिया है, तुमने अपनी पहचान ही खो दिया है। कि परमेश्वर ने जो हमको योग्यता दिया है, जिस तरीके से परमेश्वर हमको जांचता है, जिस तरीके से परमेश्वर हमको देखता है, लेकिन हम अपने आप को उस तरीके से नहीं देखते। हम अपने आप को कुछ और ही देखते हैं, अपने तरीके से देखते हैं, दुनिया के तरीके से देखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको जिस तरीके से हमको देख रहा है, उस तरीके से नहीं देखते। खो दिया हमने, है ना। कलीसिया को बहुत सारी चीजों के लिए पश्चाताप करना है ना। प्रभु प्रभु बोलने से और प्रभु प्रभु करने से और प्रेज द लॉर्ड बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से हम देखते हैं ये कि होशिया जो है ये इजराइल को लिख रहा है, इसकी सारी की, है ना, लौट आओ तो परमेश्वर तुमको क्या करेगा। आज लोगों के जीवन में बहुत सारी चीज जो प्रभु ने जो वायदे किया है या प्रभु जो करना चाहता वो नहीं दिखते हैं, वो नहीं दिखते। क्यों? आइडेंटिटी खो दी है। तुमको संतान बनाया, तुम बन गए गुलाम। प्रभु ने तो हमको संतान बनने के लिए घोषित कर दिया। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने क्या किया, हमको अपनी संतान बना लिया। लेकिन हमने क्या किया, है ना, जब है ना वारिस जो होता है, जो वारिस होता है, राजा का बेटा जो होता है वारिस, उसको क्या कहलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, राजकुमार। तो राजकुमार ने राजकुमार के तरीके काम करना चाहिए, है ना। राजकुमार क्या काम करेगा, राज करेगा ना। हा? अगर राजकुमार अगर गुलामी करने लगेगा तो क्या होगा, उसका डिग्निटी कहाँ गया। वो गधे सही के दौड़ रहा है, रात दिन दौड़ रहा है। और भाई उसको उसके मुंह में सामर्थ दिया है परमेश्वर ने। हाँ, जो राजा होता है उसके मुंह में सामर्थ होती है, जो बोलता है वो हो जाता है, जो बोलता है वो करना पड़ता है। हाँ या नहीं, क्या होती है उसकी सामर्थ, उसके शब्दों में सामर्थ। लेकिन अगर हम गधे बनना चाहते हैं, अगर हम गुलाम बनना चाहता है तो कौन रोक सकता है ना। परमेश्वर ने तो कुछ और बनाया, देखिए, है ना। ये इसीलिए नहीं, है ना, ये हमारी सोच ऐसी हो गई। जो परमेश्वर ने बनाया वो आइडेंटिटी को क्या होता है कि जब हम उसके वचन को अपना नहीं बनाते हैं तो हम कुछ और ही बन जाते हैं। या वो वचन सिर्फ हमारे लिए क्या रहते हैं, सिर्फ बोलने के लिए रह जाते हैं, हमारा जीवन में नहीं दिखता है।
या इस परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ में हमको अपने भाई, है ना, या इब्रानियों के अंदर में 11 में बोलता है क्योंकि पवित्र करने वाला कौन है? परमेश्वर पवित्र करने वाला। और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, मतलब एक ही परिवार से होता है। इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। किनको भाई बोलता है? यीशु मसीह कलीसिया के लोगों को, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए, जिनको यीशु मसीह ने पवित्र किया है, हाँ? उनको यीशु मसीह क्या बोलता है? ये मेरे भाई है। उनको सभा के बीच, है ना, तो सोचो कि ये पवित्र परमेश्वर, हाँ, ये महान परमेश्वर, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमको भाई कहने से नहीं लग जाता, लेकिन हमको परमेश्वर को परमेश्वर बोलने से शर्म आती है, या उसको उसके अनुसार चलने से शर्म आती है। क्यों? हाँ? बड़ा, है ना, कभी कभी जो सच्चाई है वो बहुत ही साधारण है, बहुत ही, लेकिन हमने क्या किया, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मुश्किल बना दिया। क्यों? क्योंकि अपनी ताकत करना नहीं, हम बताना नहीं छोड़ रहे, अपने तौर तरीके करना नहीं छोड़ रहे। हाँ, कितना भी समझाओ लोगों को, करेंगे वही जो उनको करना है। हाँ? कितना भी भारी वचन है ना, तो पश्चाताप जब लोग पूछते हैं कि भाई पश्चाताप, है ना, यहाँ पर क्योंकि आपको सिखाया गया जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया, जिस दिन तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन तुम पश्चाताप किया, उसके बाद तुमको कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब बातें जो अभी बीच में आ गई है, ये रोज के कि हम परमेश्वर को कितना, है ना, जो परमेश्वर ने हमको आइडेंटिटी दिया है, हमने उसको खो दिया है और कुछ और कर रहे हैं। हमने, है ना, भरोसा परमेश्वर के ऊपर से खो दिया है। हाँ, इसको कौन पश्चाताप करेगा? है ना, बहुत से ऐसे बातें हैं जो हम नहीं करते हैं, है ना। हमने बहुत सारे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए और जो उद्देश्य के लिए हमको रखा है हमारे जीवन के लिए, हाँ, और वो जो परमेश्वर ने हमारे उद्देश्य रखा हुआ है, लेकिन हम वो परमेश्वर की नजरिए से उनको नहीं देखते, लेकिन अपने नजरिए से उनको देखते हैं। हम परमेश्वर की नजर से उनको नहीं देख रहे। हाँ, मैं पिछले हफ्ते में भी यही बात आप लोगों को बोल रहा था कि हमने जो खो दिया है वो क्या, कि परमेश्वर जिस नजर से हमको देख रहा है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमको देख रहा है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके विरोध में है। अपने आप को खुद को देखने का, जिस तरीके से परमेश्वर हमको देख रहा है हम उसके विरोध में देख रहे हैं। हाँ? तो पश्चाताप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ? परमेश्वर हमको कुछ और बनाना चाहता है, हम कुछ और बनना चाहते हैं। परमेश्वर कुछ और करना चाहता है, हम कुछ और करना चाहते हैं। हाँ? हमारा विचार और उसके विचार क्या हो रहे, क्लैश हो रहा है। हाँ? हमारे विचार, और फिर सवाल आता है कि क्यों, हम तो वही, है ना, आराधना भी करते हैं, हम तो चर्च में भी आते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुधार नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में तरक्की नहीं हो रही है। कैसे होगी? कैसे होगी? असली काम में नहीं करते हैं, धर्म के काम करने लगते और बोलते हैं तरक्की हो जाएगी। धर्म के काम करने से तरक्की नहीं होती। सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना, आपके स्वयं के धर्म के काम आपको कुछ नहीं करा सकते। सिर्फ आप अपने मुंह से मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाओगे, अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करते रह जाओगे। और यहाँ ये जो बोल रहा है ना, चार वचन से लेके तो 7 वचन तक पढ़िए, होशे का 14 का। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में तुमसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूँगा
वह ससोन के समान फूले फलेंगे और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उनकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। है ना, यहाँ परमेश्वर बता रहा है कि जो भाई है ना मुड़ के आएंगे, जो पलट के आएंगे, उनका जीवन कैसा होगा, और उनके जीवन के द्वारा जो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया कि मैं तुझको आशीष देता हूँ और तू सारे दुनिया के लिए आशीष का कारण बनेगा। ये आशीष कलीसिया को दी गई है कि पहला कलीसिया को परमेश्वर ने आशीष दिया है और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर पूरी दुनिया को आशीष देना चाहता है। लेकिन कलीसिया बिगाड़ी बनी हमारे देश की। हाँ, बाकी लोग भीख मांग रहे हैं। हाँ, तो ये तो भाई ये तो जो ये परमेश्वर बात कर रहा है, ये जो यीशु मसीह बात कर रहा है, वो तो बात नहीं नजर आती। कौन से परमेश्वर की आराधना करते हो या कौन से परमेश्वर को मानते हो? यहाँ परमेश्वर बोल रहा कि ये उनके गुण होंगे, इस तरीके से मैं उनको आशीष करना चाहता हूं और मैं इसलिए आशीष करना चाहता हूं कि ये दूसरों की आशीष के कारण बन जाए। हाँ, दुनिया इनके द्वारा आशीष पाए। हाँ, कलीसिया के द्वारा दुनिया को आशीष देने का परमेश्वर यीशु मसीह ने इसलिए प्राण दिए है। तो यीशु मसीह ने इसीलिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दिया है। ये जो पश्चाताप है ये आसानी से नहीं आता है ना। जिस दिन मैं पहली बार है ना क्रूस के नीचे गया है ना, मैं भी मसीह परिवार के अंदर में पैदा हुआ और बचपन से ही है ना मैं वचन और बीबीएस और ये वो सब चीज में मेरे घर वाले मेरे को जबरदस्ती भेजा करते थे, मैं जाता था और जो सुनता था वो याद भी हो जाता था। सब मालूम था, काफी चीज मालूम थी, लेकिन मैं कभी मसीह नहीं बना या कभी है ना अपना विश्वासी नहीं बना है ना। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और जब मैं है ना उस क्रूस के नीचे जाए, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपना बलिदान चढ़ाया, जब वो क्रूस के नीचे गया तो सबसे पहला जो मेरे को जो हुआ वो क्या हुआ, मैं पूरी तरीके से टूट गया। जो मेरा सारा जो घमंड था, मेरा जो अपने खुद के ऊपर काफी है ना, अपनी ताकत के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर जो बहुत भरोसा था वो सारा टूट गया। टूट गया। दूसरा चीज क्या होगा, टूट के बिखर गया, पूरी तरीके से बिखर गया। तीसरा, पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। है ना, पश्चाताप जो है ना वो सिर्फ मुंह से है ना, पश्चाताप का मतलब है पूरी तरीके से टूट जाना, टूट के पूरी तरीके से बिखर जाना, बिखर के चकनाचूर हो जाना, मतलब तुम खत्म हो गए। पश्चाताप का जो खास जो मतलब है वो क्या है मालूम आपको? सोच बदल देना, चेंज योर माइंड। जो पश्चाताप का जो मीनिंग या जो पश्चाताप जब शब्द आता है वचन के अंदर में, क्या बोलता है मालूम क्या? अपनी सोच बदलो, अपनी क्या करो, सोच बदलो। है ना, जल्दी से कोई है ना रोमियो 12:1-2 पढ़िए, 1-2-3 पढ़िए उसका। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ जो शब्द आया, अपने मन को नया बनाते जाओ। हाँ, तुम्हारा मन नया होता जाए। अरे इंग्लिश में आया रिन्यू योर माइंड, अपने सोच को बदलते जाओ, मतलब रोज नया करते जाओ। एक घसे पीछे कहानी की बात नहीं है ये,
मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, मेरे को ये वचन मालूम है, मेरे को वो वचन मालूम है, हाँ मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, ये वो नहीं है। हाँ, क्या बदलना है? अपनी सोच को बदलना है, रिन्यू योर माइंड, अपनी सोच को। है ना, यहाँ पर है ना बहुत से लोग को जो पश्चाताप का मतलब है उसको बड़े गलत तरीके से उसको पेश किया जाता है। हमारा सोच नहीं बदलती, हमारा सोच बदलते जाना चाहिए। रोज रोज क्या होना चाहिए? सोच बदलना चाहिए, है ना, क्योंकि हम जानना चाहिए कि रोज हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। डेली रोज हमारे जीवन में हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है ना। कई जगह इसके बारे में बहुत सारे कभी कभी है ना कोई स्कूल ऑफ थॉट के अंदर में जहाँ पर सोच के है ना बारे में बताया जाता है। एक कई स्कूल में ऐसा सिखाया जाता है जो स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं ना, जहाँ पर ऐसे ऐसे पाठशाला होती है जहाँ पर ये बात को किया जाता है। कई कई बोलते हैं कि एक तो स्कूल ऐसा बोलता है, ये जो बदलाव आती है कि जब आप देखते हैं जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो कुछ सफल नहीं होता। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? सफल नहीं हो रहा है। तो लोगों की सोच बदलती है। दूसरा स्कूल जो है वो बोलता है ना, जब आपको कोई बहुत गहरी बात मिलती है और आप वो गहरी बात को पकड़ लेते हैं तब आपकी सोच बदलती है। है ना, लेकिन ये या फिर एक और सोच जब बदलती है जब आपको कोई नया प्रेम मिल जाता है, नए प्रकार का प्रेम मिल जाता है। आप सब चीज से थक गए हो और कोई नई स्नेह वाली बात आपके जीवन में आ गई तो क्या होता है? आपका सोच, है ना, ये है ना स्कूल ऑफ थॉट का ऐसे ऐसे क्या है, ये एक व्यू है ना। लेकिन मैं बताऊं सोच कैसे बदलता? जब आपका परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध गहरा होते जाता है, जब आपकी सोच बदलती है। परमेश्वर के साथ में आपका व्यक्तिगत रूप से संबंध जब गहरा होते जाता है तब क्या होता है? परमेश्वर का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे अंदर में आने लगता है। जब परमेश्वर की सोच हमारे अंदर में क्या करती है? काम करने लगती है। हो सकता है कि ये सेकुलर वर्ल्ड में ऐसे है ना बहुत से लोगों का ऐसे ऐसे अनुभव होता है, लेकिन सबसे ज्यादा है ना कब बदलता है? जब हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होते जाता है तब हमारा क्या होता है? सोच बदलती जाती है। और ये सोच बदलने से क्या होता है? एक समझ आती है कि ये जो पश्चाताप है ये किस तरीके से काम करता है। ये जो पश्चाताप है ये किस तरीके से काम करना शुरू करता है ना। क्योंकि अब हम अपने तरीके से नहीं सोच रहे, हम अपने तरीके से है ना ये नहीं कर रहे, लेकिन क्या हो रहा है? परमेश्वर की सोच काम करने शुरू कर रही है। तब ये जो पश्चाताप है ये अच्छी तरीके से हमको क्या होता है? समझ में आने लगता है ना। यहाँ होशिया उसका 5 अध्याय फिर से निकालिए, उसका 13 से 5 का 13 से लेके 6 का 3 तक पढ़िए। जब एप्रेल ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा तब एप्रेल अश्शूर के पास गया और यारेब राजा को कहला भेजा, परंतु न वह तुम्हें चंगा कर सकता है न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं एप्रेल के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उसे फाड़ कर ले जाऊंगा, जब मैं उठा ले जाऊंगा तब मेरे पंजे से कोई न छुड़ा सकेगा।
जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित होंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना घोर का सा निश्चित है। वह वर्षों के समान हमारे ऊपर आएगा, वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। ये यहाँ पर एक जो पश्चाताप का बहुत अच्छा, बहुत क्लासिक उदाहरण दे रहा है कि वही मारेगा और वही जिलाएगा। कब तक? जब तक कि पूरी तरीके से मानना नहीं, ऐसा ना आने दो, है ना। ये यहाँ पर, है ना, यहाँ बहुत साफ तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे सामने है कि हम अपने तरीके से बहुत कुछ करते रहते हैं और सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगे, है ना। जो चीज परमेश्वर ने हाथ में पड़ा उसके लिए कोई चीज काम नहीं करती। सब ट्राई करके देखे। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया। इस तरीके से कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, उस तरीके से कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, जिसको हमारे देश में बोलते जुगाड़बाजी, है ना। आजकल हमारे देश के खास करके सुसमाचार के प्रचार करने वाले, है ना, इन बातों में बड़े ज्यादा लगे हुए, सब तरकीबें ढूंढते रहते हैं, प्लानिंग चलते रहती है ना। हाँ, जब तक कि सही तरीके से पश्चाताप न हो, है ना, किस तरीके से हम उसको बता सके कि सही में पश्चाताप हुआ है। क्या होगा? जो पश्चाताप सही में होता है उसका सोच बदलते जाता है, उसका जीवन जो है वो परिवर्तन होते चले जाता है। उसके जीवन में क्या होता है कि जो गलत बातें हैं उसकी तब्दीली होने लग जाती है, सुधार होने लग जाता है उसके, क्योंकि क्या हो गया, उसकी सोच बदलने लग गई है। क्या हो गया? जो अपने तरीके से अब सोचता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब परमेश्वर की तरफ से सोच रहा है, परमेश्वर की बातों को सोच रहा है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कई पादरी मेरे पास में आके मेरे को कई बार सवाल किए, पादरी फिर तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो करो भाई नकली वाला प्रचार, नहीं मरेंगे, है ना। वो तो ईमानदार है, वो जो आके बोले ऐसा। कई लोग तो सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये पश्चाताप को असली में थोड़ा सा, है ना, हमारे लोगों ने कुछ गलत तरीके से या उसको समझा ही नहीं गया कि ये पश्चाताप क्या है, क्योंकि हमको, है ना, शुरू से बहुत कम जगह ये बातें होती है, कोई समझाता ही नहीं कि ये जो पश्चाताप है ये क्या है। एक और एक बहुत उदाहरण है एक जन का, है ना, मैं इसके साथ में बंद करूंगा। एक जक्कई करके, है ना, एक व्यक्ति था जो, है ना, टैक्स कलेक्टर, है ना। कोई निकालिए इसका लूका, उसका 19वां अध्याय, इसके बारे में यहाँ देखेंगे कि पश्चाताप किसको बोलते हैं। उसका 19 का 1 से 10 पढ़िए जरा। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु की उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने देखा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग गुड़गुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ,
और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। इधर में बहुत एक बड़ा उदाहरण है कि ये जक्कई, इसके अंदर में एक बात थी। क्या बात थी? यीशु मसीह को देखने की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि देख नहीं पाता। तो क्या किया इसने? जब इसको यीशु मसीह से मिलना ही था तो क्या किया इसने? पेड़ पे चढ़ गया। छोटे से आदमी का पेड़ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है ना। लेकिन क्या था इसके अंदर में? क्या चल क्या रहा था? इसके अंदर में चल रहा था कि भाई मेरे को यीशु मसीह से मिलना है, मैंने उसको किसी भी हालत में देखना है। आज कितनों के अंदर में ये जिज्ञासा होती है, ये इच्छा होती है कि भाई हो गया, बहुत नाटक हो गया यार, बहुत कुछ सुन लिए भाई, यीशु मसीह से है ना पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में मुझको मिलना है। आसानी से नहीं मिला। क्या हुआ? कुछ करना पड़ा, उसको स्टेप उठाना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। हाँ, अब है ना, हमको क्या सिखाया गया है हमारे देश में? ये जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, इसने सिखा अरे चुपचाप बैठे रहो, सब कुछ हो जाएगा, आशीष मिल जाएगी। वही परमेश्वर को मिलने के लिए हमारे अंदर में भूख और प्यास होना चाहिए, है ना। मत्ती 5, है ना, वो जो ये है धर्म के भूखे और प्यासे है। मत्ती 5 कौन सा वचन है वो? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ, धन्य है वे जो धार्मिकता के, है ना, हमारे अंदर भूख और प्यास। ये धर्म का आत्मा है ना, भूख और प्यास नहीं देता। ये क्या करता है? हमारे में ड्रामे कराता है, दिखाता है सिर्फ, है ना, सेल्फ राइचियस का ढोंग करता है। हाँ, ये भूख और प्यास नहीं है, ये है ना। यहाँ जैसा इसके इस व्यक्ति के अंदर, किसके अंदर में? ये जक्कई के अंदर में क्या था? एक भूख और प्यास थी कि भाई मैंने यीशु मसीह से मिलना है, क्योंकि कुछ हो रहा था इसके अंदर। और जैसे यीशु मसीह ने इसको देखा, यीशु मसीह की नजर पड़ी, तो यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? क्या बोला? 5 वचन। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ, परमेश्वर हमारे अंदर में भूख और प्यास देखता है कि हमारी कितनी उससे, है ना। हम तो क्वाइट टाइम करने के लिए भी भाई वो भूख और प्यास नहीं है। एक है ना, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता, है ना, फॉर्मेलिटी से कोई काम मत करो। हाँ, ये करना है इसलिए कर दिया, नहीं। क्या हो गया उसको? यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? उसकी भूख और प्यास देखा तो क्या बोला? अवश्य है, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जब है ना परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर में ये भूख और प्यास देखता है तो क्या करता है? हमारे दिल पे, हमारे अंदर आ जाता है। प्रकाशित वाक्य में बोलता है कि वो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है, जो खोलेगा मैं आऊंगा और उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा, खाना खाऊंगा। जक्कई को क्या बोल रहा है यीशु मसीह? अपने घर, है ना, के मैं तेरे यहाँ पक्का आऊंगा। 6 पढ़िए, 6 वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। क्या हो गया? है ना, इसके अंदर पहले जिज्ञासा थी, जब इसको मिल गया यीशु मसीह तो क्या हो गए? आनंद से पागल हो गया। हाँ, ये बहुत खुश हो गया, है ना। जब यीशु मसीह से हम मिल लेते हैं तो एक, है ना, ये जो आनंद है ना, ये पागलपन है। मैं बताता आपको, ये पागलपन है। ये कोई ये नहीं है यार, जाना है ना, मिलना है ना, यार प्रेयर करना है ना, यार आराधना में जाना है ना, वो सिर खुजा रहे हैं यार, जाओ कि नहीं जाओ यार, रात की तो नींद पूरी नहीं हो गई है, फलाना नहीं हो गया है, कल तो बहुत बिजी थे, पूरा हफ्ता बिजी थे। हाँ, ये जो टैक्स कलेक्टर का काम था ना, ये कोई आसान काम नहीं था।
और इसके दुश्मन भी बहुत रहे। क्या हो गया? ये जैसे यीशु मसीह से जब आप असली यीशु मसीह से मिलेंगे ना, तो आप क्या होंगे? आनंद से भर जाओगे। फिर आपके अंदर सुस्ती पुस्ती कुछ नहीं रहती है। फिर वह सोच नहीं रहती है कि जाना नहीं जाना, करना नहीं करना, वो बात नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि असली से मिल गए, असली यीशु मसीह से मिल गए तुरंत, है ना। ये क्या हो गया? बहुत खुश हो गया, है ना। लेकिन यहाँ 7 वचन, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, जब यीशु मसीह ये बात बोला कि कौन है ये चक्कई, मतलब ये समझ में आ रहा है आपको? कौन व्यक्ति है? इसको लोग कैसे देखते हैं? हाँ, लोग रेपुटेशन की बात करते हैं। कोई पादरी को किसी गलत आदमी के साथ देख ले तो उसके बारे में स्टोरी बन जाती है बहुत सारी, है ना। यीशु मसीह के साथ एक बार ऐसा नहीं हुआ, कई बार हो गया ऐसा, उसके बारे में बहुत कुछ बोलना शुरू। क्यों? क्योंकि ये धर्मी लोग है, ये, है ना, स्वयं अपने आप में धर्मी लोग हैं, जो अपने आप को परमेश्वर से नहीं लेकिन अपने सोच से धर्मी बनाते हैं। ये फरीसी लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये यीशु मसीह, हाँ, ये पापी के दर में कैसे जा रहा है? क्यों? क्योंकि इनके सोच के अंदर, सोच में ही गड़बड़ी है। हाँ, प्रॉब्लम सोच का है, समस्या सोच की है। इसके अंदर में क्या हो गया? बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और इनको दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जब तक कि स्वयं की धार्मिकता रहती ना, वो धर्म का पर्दा जब तक आंख पे पड़ा रहता ना, तो सभी गलत दिखते। यीशु मसीह भी गलत दिखता है, यीशु मसीह की बातें भी गलत लगती है, यीशु मसीह ही गलत दिखता है उनको। क्यों? क्योंकि वो धर्म का पर्दा पड़ा हुआ है। धर्म का पर्दा जो है वो इनके सामने में पड़ा हुआ है। और ये क्या बोल रहे हैं? इसको यीशु मसीह कहा गया। लेकिन 8 वचन पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फिर देता हूँ। बस ये है पश्चाताप। ये व्यक्ति क्या था? मतलब मान लो बहुत लालची व्यक्ति था, पैसे के पीछे भागने वाला व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह से मिला, क्या हो गया? इसका दिमाग बदल गया, इसकी सोच बदल गई। हाँ, जो एक दूसरों को लूटता था, दूसरों को, है ना, जबरदस्ती, मतलब लालच से या गलत काम करके पैसे लेता था, अब क्या बोल रहा हो? क्या हो गया इसके जीवन में? फिर पढ़िए 8 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। भाई जितना लिया उतना ही नहीं, कितना फेर देता हूँ? इसको बोलते पश्चाताप। ये नहीं है मैंने ये, है ना, एक लिया तो एक ही वापस कर दूंगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये पश्चाताप नहीं है, है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि भाई वो जो 100 दिनार लिया और ये जो 10,000 लिया, है ना, इनमें फर्क क्या है? उसने 100 लेके उसका कॉलर पकड़ लिया, ये 10,000 माफ हो गया, इसको कोई गिनती नहीं है। क्या बोला यीशु मसीह? डाले इसको कहां पर? बंदी गृह में। हाँ, इस तरीके से हम, है ना, पश्चाताप, और ये इसको है ना, भाई परमेश्वर ने हमको कितना माफ कर दिया वो नहीं देखते, है ना। जब परमेश्वर हमको क्षमा करता है और जब हम पश्चाताप, हमको पूरी तरीके से मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने हमको क्या क्षमा कर दिया, तो क्या होता है? हमारा दिल खुल जाता है। सारे सब चीज खोल देता है, मानना तो बहुत बड़ा साइन है। लोगों के दिल ही नहीं खुलते, लोगों का सोच ही नहीं खुलता। ऐसे पता नहीं चलता है कि ये कितना धर्मी है और क्या है ना। आप मुंह से अपने कितना भी कुछ भी बोलो, कितना भी कुछ भी एक्टिंग करने की कोशिश करो, लेकिन ये जक्कई ने क्या किया? भाई जितना भी मेरा है ना, जितना भी मैंने लूट लिया है, चोरी किया है गलत तरीके से, मैं 4 गुना क्या करूंगा उनको? इसको बोलते हैं पूरी तरीके से पश्चाताप करना। इसको बोलते हैं कि इसने सही परमेश्वर को मिल लिया। और क्या हो गया इसका? ये उस टाइम का व्यक्ति नहीं था, ये लोगों को लूटने वाला, हाँ, टैक्स कलेक्टर था, लेकिन क्या हो गया इसका सोच बदल गया।
है ना, ये पश्चाताप आना 9 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है ना। क्यों उद्धार आया अभी इसके घर में, बताइए मेरे को। पश्चाताप किया इसने, जो गलत किया उसको मान लिया, सिर्फ मान ही नहीं लिया, उसको भरपाई कर दिया। हम लोगों का कितना नुकसान कर दिए, क्या कर दिए। हाँ, सॉरी बोल देते ऐसे ही चुप से। हाँ, सारे घर वाले चर्च ही खत्म कर देते और आके सॉरी बोल देते, कैसे हो गया। हाँ, कहां से पश्चाताप हो गया। हाँ, गड़बड़ी कर दिए, कुछ सॉरी बोल दिए, नहीं, क्या किया इसने। उसको फेर दिया, लौटा दिया, क्या हो गया फिर। हम परमेश्वर के राज के अंदर में परमेश्वर का कितना नुकसान करते हैं, लेकिन क्या कि बस क्षमा कर, भाई भरपाई कौन देगा। इसलिए क्या किया, पूरी की पूरी भरपाई दिया। और यीशु ने, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। क्या कर दिया, जिस चीज का इसको लालच था उसी को बांट दिया इसने। मानी ना, असली बात क्या है, जो चीज का ये लालच करता था, जो चीज इसके लिए सबसे प्यारी थी, उसको दे दिया। हाँ, तब क्या हो गया, उद्धार आ गया। हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमने पकड़ के रखी है। यीशु यीशु तो बोलते हैं, अब क्या पकड़ के रखी है, नहीं दे रहे उसको, नहीं खोल रहे। जिस दिन खोलोगे उस दिन उद्धार आ जाएगा। यहां पर इसने खोला, इसने दिया, और यीशु मसीह ने क्या बोला, आज इस घर में उद्धार आया। क्यों, 10 वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, जो मानता है मैं भटका हुआ हूं, मैं खोया हुआ हूं, मेरे को उद्धारकर्ता की जरूरत है, मैं पापी हूं, मेरे को यीशु मसीह उद्धारकर्ता की जरूरत है, मेरे को पाप से छुटकारा देने वाले की जरूरत है। तब क्या होता है, क्या बोला यीशु मसीह ने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह क्या करने आया, हम जैसे बिगड़े लोगों को, हम जैसे जो भटके हुए लोगों को ढूंढने आया हूं। लेकिन शर्त यह है कि हम मानते हैं जगह तरीके, या मैं गलत हूं, मेरे को यीशु मसीह से मिलना है किसी भी हालत में। लोगों का धर्म लोगों को है ना रोकते रहता। हमारे देश में धर्म का आत्मा खतरनाक रीति से है ना, यही धर्म का आत्मा यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, यही धर्म का आत्मा और ये कानून का आत्मा, ये ऐसा क्यों किया। क्या किया, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। ये कभी पश्चाताप नहीं करते। जिसको धर्म का आत्मा पकड़ा हुआ है वो पश्चाताप नहीं करते, कभी नहीं करेंगे, है ना। कैसे पहचानते धर्म का आत्मा, पश्चाताप नहीं करेंगे। उनको कितना भी कुछ भी बोला, उनकी सोच नहीं बदलेंगी, है ना, क्योंकि उनकी दरारें अटकी हुई है। परमेश्वर का वचन जब जाता है तो बोलता है ना, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, ये आग है, जला देता है। इसे ये नहीं है कि हाँ भाई आशीष ले लो, आशीष ले लो। सुनो ध्यान से, परमेश्वर का वचन हथौड़े का काम करता है, अच्छे से अच्छे सब चीज को तोड़ देता है। आग है, अच्छे से अच्छे इसको क्या करता है, साफ कर देता है ना। परमेश्वर का वचन ये है। ये नहीं आजकल जैसे है ना बहुत कुछ चलता है, पता नहीं, कभी कभी समझ में नहीं आता है ना वचन को, है ना, क्या किस तरीके से बना दिया गया है या क्या क्या कर दिया गया है ना। पश्चाताप का नाम चर्च के अंदर से गायब है, या पश्चाताप के बारे में लोगों का जो आइडिया क्या है, मान लिया मैंने चोरी कर लिया तो पश्चाताप करो, व्यभिचार कर लिया तो पश्चाताप कर लिया, है ना, शराब पी लिया तो पश्चाताप कर लो, बीड़ी पी लिया तो पश्चाताप कर लो। हाँ, ये उसके क्या है, फल है। असली पश्चाताप तो हमारी सोच बदल जाना चाहिए। हमारा सोच, हमारा जीवन, जब सोच बदल गई तो क्या होता है,
ये सारे फल भी खत्म हो जाते। ये फल की बात नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे जीवन को बदल करने की बात होना चाहिए, है ना। जिस तरीके से जक्कई ने, है ना, अपने सोच को बदल दिया, है ना, जो कर रहा था उसको बदल दिया, उसी तरीके से हमको भी अपने सोच को, जब हम यीशु मसीह से मिले, जिस दिन मिलते हैं, वहाँ से हमारी सोच बदल जाना चाहिए, हमारे, है ना, ख्याल बदल जाना चाहिए, हमारा तौर तरीका बदलते चले जाना चाहिए, धीरे धीरे करके पूरा हो जाना चाहिए। इस तरीके से जब हम चलते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, आज तेरे घर में उद्धार आ गया, आज तो पूरी तरीके से उद्धार पा गया, क्योंकि तू भी अब्राहम की संतान है। आइए मैं आगे का समय